90% महिलाएं जो हैं वो सब्जी बेचने के लिए जाती हैं। आप आसपास में देखेंगे। नशाखोरी के लिए तो देखिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए ही मैंने ये सोचा है कि उनके घर तक सुविधा जाए उनको। मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपने वार्ड के लिए कुछ कर पाऊँ। अपने एरिया को मैं चाहूँगी कि अपने परिवार की तरह साफ सुथरा और सुरक्षित बनाऊं, तो मैं उन्हें उनके घर तक सुविधा पहुंचा पाऊंगी। स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं बट उसमें बल्ब नहीं है, तो इसकी देख रेख कौन करे। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 14 से अंजू कुमारी। आज मैंने अपना नामांकन किया है और ये वार्ड नंबर 14 के लिए कहूँ या फिर मैं खुद के लिए कहूँ या यहाँ अपने इस चुटिया के लिए कहूँ, जहाँ जो ये हमारा वार्ड क्षेत्र पड़ता है 14 में। ये महिलाओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र था, विशेष करके ऐसी महिलाओं के लिए। तो उन्हें महिलाओं को आगे आने का जो ये अवसर मिला है, इसके लिए मैं सरकार को पहले तो धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने ये अवसर दिया है। और महिलाओं के लिए जो ये अवसर हमें मिला है, तो मैं कोशिश करूँगी, यह मेरा फर्स्ट टाइम ये है राजनीति में कहूँ या कहूँ कि इस क्षेत्र में मैं पहली बार आई हूँ, कि मैं कुछ कर पाऊँ। मेरी शिक्षा दीक्षा और मेरा जन्म सब चुटिया में हुआ है। मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से पूरी की है और यहाँ जब मैं बचपन से यहाँ देख रही हूँ यहाँ की समस्याएं, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपने वार्ड के लिए कुछ कर पाऊँ, या ये मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी कि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसे महिलाएं क्या करती हैं, अपने परिवार में अपने घर को बहुत साफ सुथरा सुरक्षित बनाने का प्रयास करती हैं। उसी तरह से मैं चाहूँगी कि ये जो पार्षद का जो मैं चुनाव लड़ रही हूँ, ऐसे देखा जाए तो ये जो पार्षद हैं उनका एक बहुत छोटा सा क्षेत्र होता है, जिसमें कि उन्हें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो मैं अपने इस छोटे से क्षेत्र को अपने परिवार की तरह ही समझ करके, क्योंकि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ सब मेरे अपने भाई हैं, चाचा हैं। तो इस अपने एरिया को मैं चाहूँगी कि अपने परिवार की तरह साफ सुथरा और सुरक्षित बनाऊँ। जैसे अभी न्यूज़ वगैरह में मैं सुनती हूँ कि कुछ बच्चों को वो लेकर बच्चे को उठा ले रहे हैं या कुछ, तो मेरे दिमाग में आया कि जब बच्चों को ले जा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए एक जो आप देखेंगे या आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं बट उसमें बल्ब नहीं है, तो इसकी देख रेख कौन करे। यदि बच्चों, मान लीजिए कि कोई बच्चे इस तरह की घटना ना घटे, अगर मान लीजिए घट भी जाता है तो उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उन बच्चों को कैसे हम ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो यहाँ का प्रशासन है उन्हें कैसे हेल्प हम करें, तो उसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि बीच बीच में कहीं कैमरा लगा हो, जिससे आगे उनका खोज भी उनको ये हो, सुविधा हो सके। जब हम चलते हैं तो आगे देखेंगे कि बहू बाजार वगैरह में जो हमारा क्षेत्र है चुटिया क्षेत्र, यहाँ से लगभग 70% महिलाएं, या मैं कहूँ कि 90% महिलाएं जो हैं वो सब्जी बेचने के लिए जाती हैं। आप आसपास में देखेंगे यहाँ थाना के पास या फिर बहू बाजार में, तो प्रशासन आती है, उन्हें उठा करके कहीं दूसरे जगह कहते हैं कि आप वहाँ पे चले जाओ। तो वो महिलाएं फिर अपना सामान हटाती है, फिर लगाती है। तो एक तरह से वो उनका रोजगार है, रोज वो उनसे अपना घर चलाती हैं। तो उनके लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा वेंडर, ऐसा जगह हो जहाँ वो अपना स्थायी रूप से बेच पाएँ, अपनी उसकी व्यवस्था कर पाएँ। तो यहाँ की महिलाओं के लिए और यहाँ के जो वृद्ध हैं उनको मैं विशेष रूप से कुछ सुविधाएं देना चाहूँगी। जैसे कि वे महिलाएं जो काम में हैं, काम में जा रही हैं, उनको कुछ काम है, मेरे पास नहीं आ पा रही हैं, तो मैं उन्हें उनके घर तक सुविधा पहुंचा पाऊँ। जैसे कुछ बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे पास नहीं आ, जैसे 70 के अबव जैसे कुछ हैं, वो अगर मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं तो उनके घर तक मैं सुविधा दे पाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अभी जैसे मैंने कहा ना कि महिलाएं यहाँ पे जाती हैं, वो करती हैं, तो महिलाओं के लिए ही मैंने ये सोचा है कि उनके घर तक सुविधा जाए उनको। हर मोहल्ले में मैं एक ऑब्जर्वेशन के लिए रखूँगी कि हर मोहल्ले में
साथ में मैं भी जाऊंगी और देखूंगी कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को नोट करके जितना हो सके ग्राउंड स्तर पे मैं उसे लाना चाहूँगी। ये नहीं कि सिर्फ मैंने नोट किया फिर रह गया। उनके लिए जो उचित व्यवस्था होगी वो मैं करूँगी, हर मोहल्ले के लिए अलग अलग। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मोहल्ले में गए या जिसे मैं जानती हूँ वो नहीं, चुटिया क्षेत्र में जितने भी मोहल्ले आते हैं उन सब में मैं जा कर के ग्राउंड स्तर पे सारे कार्यों को देखने का प्रयास करूँगी। नशाखोरी के लिए तो देखिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो वो अपनी टीम के साथ बैठकर मैं उस पर भी विचार करूँगी और उन्हें भी एक उचित दिशा देने का प्रयास करूँगी। ऐसे मतदाताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि वो जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं उम्मीदवार, वो देखें, उन्हें समझने का प्रयास करें कि वो क्या देना चाह रहे हैं और उसके अनुसार वो पहले विचार करें। उनके पास विचार करने के लिए एक समय है, हमारे पास उन्हें बताने का एक समय है। तो हम अपने विचार जो यहाँ की जनता है उनके सामने रखेंगे और जो मतदाता हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो देखें कि जो उम्मीदवार हैं वो कैसा काम करेंगे और बहुत एक्सपीरियंस होते हैं मतदाता, तो वो देखते आ रहे हैं कि कौन कैसा काम किया है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ की जो जनता है वो मुझे समझेंगे, मेरे विचारों को समझेंगे। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है कि मैं कितनी मेहनत से अपनी पढ़ाई मैंने पूरी की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता मेरा समर्थन करेगी और उनके समर्थन और उनके आशीर्वाद से मैं अवश्य यहाँ सफल रहूँगी। मैं यहाँ की जनता से डिमांड नहीं, एक निवेदन मेरा रहेगा यहाँ की जनता से कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दे, मेरा समर्थन करे, ताकि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजू कुमारी हुआ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिश्र विद्यालय से की थी। माध्यमिक शिक्षा मेरी हुई सेंट मार्गरेट स्कूल से। मैंने अपना ग्रेजुएशन मारवाड़ी कॉलेज से किया, एमए रांची यूनिवर्सिटी से और एमफिल साइकोलॉजी में मैंने किया रेन पास से, जो काके में। वार्ड नंबर 14 से मैं अंजू कुमारी। धन्यवाद।